नरेंद्र मोदी को वोट गिरी थी, नरेंद्र मोदी की लहर में। फिर बाद में पता लगा कि ये तो सारा सिस्टम ही जातिवाद फैला दिया यहाँ। और सारे ये 14 में आपने मोदी जी के लिए वोट किया था। जब पहली बार आए थे, जब मोदी जी को वोट किया था। संप्रदाय दंगे करा दे, यूपी में हिंदू मुस्लिम करवा दिया, आड़े जात पात का बोझा शैनी बैठा दिया। हमारी कम्युनिटी 36% है जाटों की जी। तो ये खेल खेल रहे हमारे साथ। पीने पानी पूरे गांव में नहीं है, टैंकरों से पानी आता है रोज डेली। तब से ये चल रहा है। ये कम से कम भी 4-5 साल हो गए। ये हमें कह रहे थे कि पहले इस गांव से पुलिस और आर्मी में 50-50 जाती थे यहाँ के नौजवान। अब जब से अग्निवीर स्कीम चालू हुआ है, ये लोग यहाँ कह रहे हैं कि बच्चे नहीं जा रहे हैं अग्निवीर में। यहाँ के युवा, हरियाणा का युवा देश की सुरक्षा में अपना दायित्व समझ कर जाया करता, पर इन लोगों ने उसको भी ऐसा कर दिया कि ये पैसे के लिए ही नौकरी करते हैं। हॉस्पिटल है जो पुराने थे वही हैं, सड़कें जो पुरानी थी वही हैं, नई सड़कें नहीं बनी कभी भी। तो क्या करें, हम तो वोट उसको देंगे जो काम करेगा। रोडा साहब ने काम कर रखे हैं, हम वोट उनको देंगे। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं श्रावस्ती दासगुप्ता। हरियाणा में चुनाव बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और आज हम पहुंच गए हैं गांद्रा गांव में। ये सांपला तहसील के तहत आता है और रोहतक डिस्ट्रिक्ट में आता है। हमारे साथ जुड़े हैं काफ़ी गांव वाले, गांद्रा के रहने वाले लोग हैं। इनके पास क्या मुद्दे हैं, चुनाव में कौन से बड़े मुद्दे हैं और किस बात पे इस बार हरियाणा वोट करेगी, इस पे इनसे बात करते हैं। सर, इस बार बताइए, चुनाव में सबसे बड़े मुद्दे क्या है आपके हिसाब से? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपना घोषणा पत्र लेके आ चुकी है। कांग्रेस जहां एक साइड 7 गारंटी दे रही है, बीजेपी 20 गारंटी दे रही है। काफ़ी गारंटी एक जैसे भी है, पर आप लोगों के हिसाब से मुद्दे सबसे बड़े क्या है, आप बताइए। मुद्दे देखो जी, बताया हमने पहले भी, जैसे हमारा सम्मान बहुत घट गया है। जैसे पहलवानों को घसीटा गया, ठीक है। यहाँ हुड्डा साहब की सरकार थी, पहले देवीलाल जी की थी, उन्होंने नहर चलवाई, किसान अच्छी तरह अपनी खेती बाड़ी करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है जी, बिल्कुल ख़राब स्थिति है और हम वोट उसको करेंगे जो हमारे काम आऊगा। आप बताइए, क्या क्या सबसे बड़ा मुद्दा क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले तो जो आपकी टीम हमारे गांव में आई है, इसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, ठीक है। दूसरा, ये सरकार जो है सिर्फ जुमलेबाज सरकार है। ये कह रही हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। ये बोल रहे हैं हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे, लेकिन ये सरकार जाने वाली है, कांग्रेस आएगी। क्यों कह रहे हैं आप जाने वाली है? इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। किसान विरोधी रही है ये। अग्निवीर जैसे इन्होंने मुझे दिखाए हैं वो भी गलत हैं। इसलिए हर जो भी वोटरदारी है, कार्यकर्ता है, वो सब इसे कटे हुए हैं। ये सब जुमलेबाज सरकार है हरियाणा में। अभी पहले इनसे बात हो रही थी यहाँ के गांव वाले से। ये हमें कह रहे थे कि पहले इस गांव से पुलिस और आर्मी में 50-50 जाती थे यहाँ के नौजवान। अब जब से अग्निवीर स्कीम चालू हुआ है, ये लोग यहाँ कह रहे हैं कि बच्चे नहीं जा रहे हैं अग्निवीर में। सर, आप बताइए कि अग्निवीर स्कीम के आने के बाद नौजवानों के साथ क्या प्रॉब्लम्स हो रही है? देखो, अग्निवीर 4 साल के लिए बच्चा जा रहा है, 4 साल के बाद आएगा, वो क्या करेगा? सबको यही चिंता है। वो जो बच्चा 4 साल में वहाँ जाएगा, वो यहीं एडजस्ट होने की सोच रहा है कि 4 साल में मैं ही अपना कोई काम कर लूँ। बच्चे अपने दूसरे कामों की तरफ जा रहे हैं, खेती बाड़ी की तरफ जा रहे हैं। काम तो करना है सबको, खाली तो कोई बैठ नहीं सकता। नहरी समस्या जो पहले 21 दिन में नहर आती थी, अब 1.5 महीने में, 2-2 महीने में नहर आ रही है। पानी की बहुत समस्या है। हॉस्पिटल है जो पुराने थे वही हैं, सड़कें जो पुरानी थी वही हैं, नई सड़कें नहीं बनी कभी भी। तो क्या करें, हम तो वोट उसको देंगे जो काम करेगा। रोडा साहब ने काम कर रखे हैं, हम वोट उनको देंगे। तो यहाँ पे 10 साल से जो बीजेपी की सरकार थी, आप लोगों ने क्या 10 साल में 2014 में, 2019 में बीजेपी को वोट करा था आप लोगों ने, या फिर ये हमेशा से कांग्रेस का गांव था? शुरू में नरेंद्र मोदी को वोट गिरी थी, नरेंद्र मोदी की लहर में। फिर बाद में पता लगा कि ये तो सारा सिस्टम ही जातिवाद फैला दिया यहाँ। और सारे ये 14 में आपने मोदी जी के लिए वोट किया था। जब पहली बार आए थे, जब मोदी जी को वोट किया था, सबने मोदी को दिया था। फिर हमें अपना विकास देखा ना, हमारे यहाँ जो नुकसान देखा, फायदा देखा।
अब ये तो कुछ नहीं है, ये तो इससे तो अपनी इन लोग की देवीलाल की सरकार अच्छी थी, बुड्ढा साहब की सरकार अच्छी थी, तो हमने तो इनसे मन उठ गया हमारा, तो देख का हमारा तो बस ये हो गया। बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं, बेरोजगार होते जा रहे हैं, नौकरी के संसाधन खत्म होते जा रहे हैं। किसानों के तो बच्चे आर्मी पुलिस में जाते हैं, वो वही उसी में अग्निवीर कर दिया है बच्चे। एक बताओ, हर भर्ती में हमारे 8-8, 9-9 बाढ़ हर भर्ती में पुलिस में लिस्ट में पाते थे, आर्मी की में जाते थे। 2 बाढ़ गए हैं जब से अग्निवीर आई है। वो बच्चे भी ये सोच रहे हैं हमारी ना तो शहीदी का दर्जा मिले, ये पैसे से क्या होगा। आज यहाँ के युवा, हरियाणा का युवा देश की सुरक्षा में अपना दायित्व समझ कर जाया करता, पर इन लोगों ने उसको भी ऐसा कर दिया कि ये पैसे के लिए ही नौकरी करते हैं। ये पर, खिलाफ हम अभी तो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा है कि अग्निवीर को गारंटी करेंगे सरकारी नौकरी। ये चुनावी मुद्दा बनाया उन्होंने। अभी चुनाव आ गया तो कर दिया, नहीं तो जब अग्निवीर उन्होंने घोषित की थी, जब अग्निवीर चालू की थी उसी टाइम कहते ये बात। ये तो अब चुनाव है तो चुनाव के चक्कर में ही बोल रहे हैं। गांधी ने पैदल यात्रा करी है, राहुल गांधी जी ने पैदल यात्रा करी, जब लोग जागरूक हुए हैं उन्होंने कहा भाई मैं लड़ूंगा संसद में, उन्होंने बोलिया भी है। उसके बाद ये भी मुद्दा बना लिया इसका। क्योंकि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उस टाइम पे हमने देखा कांग्रेस ने अग्निवीर को मुद्दा बनाया था, तो बीजेपी उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है। अगर हम उनकी तरफ से देखें तो बीजेपी उनको ठीक करने की कोशिश कर रही है। खत्म क्यों नहीं कर रही? अब वो ठीक कर रही हैं, ठीक करके में क्या करेंगे? इसको खत्म क्यों नहीं कर रही? जैसे नौकरी चल रही थी वैसे चलने दो, हर चीज प्राइवेट होगी। आर्मी पर राजनीति करना कितने देश को मतलब खतरे में डालना है, ये इन्हें क्यों कराया ये चीज। ये आर्मी भाई जितनी भी अपनी एजेंसियां हैं उन पर राजनीति करनी जरूरी है। काम करो, पहले अपने नंबरदार जी हैं, कैप्टन साहब हैं, ठीक है, ये कह रहे वोट कराया था हमने, तो उन चीज को इन मायने तो नहीं रखे ना, इन्हें क्या कराए इन्हें बताओ। संप्रदाय दंगे करा दे, यूपी में हिंदू मुस्लिम करवा दिया, आड़े जात पात का बोझा सैनी बैठा दिया। हमारी कम्युनिटी 36% है जाटों की जी, तो ये खेल खेल रहे हमारे साथ। नाम 36 बरादरी के भाईचारे में रहा थे, हर जाति के, ये नजर घोड़ दिया। तो इस गांव में आप कह रहे हरियाणा में इस गांव में अग्निवीर सबसे बड़ा मुद्दा है चुनाव में आप लोगों के हिसाब से? देखो जी, किसान का भी जो किसानों के साथ में जो जुल्म हुआ ना, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस सरकार के सामने चुनौती है। ये पहलवानों के ठीक साथ है, हुआ, ये भी पहलवान बहुत बड़ा साहब की मुद्दा है। जाती हुई है, अग्निवीर है, बिजली पानी है। बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ है। हमारे सबके मीटर बाहर लग चुके हैं। इन्होंने बोला था 22 घंटे बिजली देंगे, अब भी 15 घंटे बिजली आ रही है। सब बिल भर रहे हैं। तो बताओ, इन्होंने झूठ बोल के मीटर बाहर लगवाए, सबके मीटर बाहर हैं। 22 घंटे का बिजली का वादा किया था, लेकिन अभी 15 घंटे बिजली आ रही है। अब पानी का तो मतलब ही नहीं, पानी तो पता नहीं कब कब आ रहा है। नहर कभी फुल नहीं आती, आधी नहर चलती है। हमारे पूरे गांव में पीने पानी नहीं है, पीने पानी पूरे गांव में नहीं है। टैंकरों से पानी आता है रोज डेली। कब से ये चल रहा है? ये कम से कम भी 4 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। और वो भी गाँव का एक पहलवान ने लगा रखा फ्री में, फ्री में लगा रखे हैं। ऋषिपाल पहलवान जी हैं जो हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं, उन्होंने लगा रखे हैं अच्छा, उन्होंने अपने पिताजी की अपनी याद में टैंकर लगा रखे हैं। टैंकर या लगा फिर रखा है। कुछ बाहर से आते हैं वो इसमें, वैसे वो ये बेचने वाले। हाँ, ये तो आप कह रहे, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि आप सब किसान हैं, आपके पास ज़मीन पे काम करते हैं किसानों के साथ। अभी आप बोल रहे थे कि पिछले साल पहलवानों के साथ दिल्ली में जो घसीटा गया उनको सड़कों पे, ये भी मुद्दा है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा है ये तो मुद्दा बहुत है। बड़ा कांग्रेस आई, विनेश फोगाट को वो दिया नहीं टिकट इन्होंने, हैं उसका सम्मान किया। कांग्रेस ने तो दिया है विनेश फोगाट को। हाँ हाँ, वही तो इन्होंने भी दिया है, ये नहीं कहते। इन्होंने वो रेसलिंग है, वो कोई कविता, क्या नाम है उसका? बबीता। नहीं कवि दिया था। अब उसके विनेश के उसमें टक्कर में दे रखा है वो अपोजिट में, कविता के उस नाम करके है, उसकी है, रेसलर है। आप पार्टी की है उसकी? कौन सी? ना भाजपा की है सर। कौन? ये कविता आम आदमी पार्टी की है वो। आम आदमी का भाजपा से है। हाँ, तो कविता कुछ करके है वो। आम आदमी पार्टी। अच्छा, हाँ, उसको भी दिया है इन्होंने। या छोटा बोलो कम। किसानों का मुद्दा कितना बड़ा है हरियाणा में? क्योंकि हम यहाँ पे हमें पता है कि हरियाणा के प्रदेश में 70% के ऊपर लोग किसान खेती बाड़ी करते हैं। तो एमएसपी का मुद्दा बहुत दिनों से प्रदर्शन चल रहा है किसानों का। हमको पता है 2020-21 में चालू हुआ था, जब पंजाब के हरियाणा के सारे किसान चल पड़े थे दिल्ली।
फिर इस साल की शुरुआत में फिर से किसान जाना चाहते थे दिल्ली, बट उनको रोक दिया गया दिल्ली और पंजाब के बॉर्डर में। अभी भी वो बैठे हुए हैं प्रदर्शन में। एमएसपी को लेके कांग्रेस बीजेपी दोनों प्रॉमिस तो कर रही है। कांग्रेस ने कहा है कि वो लॉ लेके आएगी, कानून बनाएगी एमएसपी का। बीजेपी ने 24 फसलों पे एमएसपी देने का वादा किया है। आप लोग कैसे देखते हैं इसको? मैडम जी ऐसा है जो जैसे 24 फसलों की कह रहे हैं, हमारी 5-6 फसल तो स्टार्टिंग से ही जो चौधरी देवीलाल छोटूराम जी के टाइम से, अंग्रेज़ों के टाइम से गेहूँ का जैसे सरकार खरीद के वो कराया करती, ये 4-5 फसलें तो थी। अब उन पर कुछ में बीजेपी ने भी बढ़ाया है, जैसे बाजरा भी है, ये हुआ है, ये एमएसपी के दायरे में ला दिए। पर जो एमएसपी जो निर्धारित करी गई है ना, किसान के जो खर्चे हैं ना, उनसे पूर्ति नहीं हो रही इस एमएसपी से। जो इसकी स्वामीनाथन की आयोग की जो रिपोर्ट लागू होनी चाहिए ना, जैसे ही मैं धान बो रहा हूँ, मेरा धान का भाव एमएसपी के हिसाब से होना चाहिए, वो हिसाब नहीं है। एमएसपी सरकार अपने सिस्टम के हिसाब से देख रही है, पर वो खर्चे जो हमारा एक कट्टा डीएपी का जो पहले 900-750 रुपये का आता था, अब वो 1350-1400 रुपये का हो गया है। वो भी यूरिया कट्टा था जो, वो भी बढ़ा दिया गया है। डीजल है, वो सारे सच्चाई पहले बढ़ दो तो होया करती खेती, अब किसान का खर्चा भी तो बढ़ गया, ट्रैक्टर लेना पड़ता है, तेल फूकना पड़ता है, वो उसके हिसाब से हमारा एमएसपी बराबर नहीं हो पा रही। हम टोटे में जा रहे हैं, मतलब लॉस में जा रहे हैं, हम मुनाफे की तरफ तो खेती जा ही नहीं रही। तो ये जो कांग्रेस की तरफ से घोषणा आई है कि वो कानून बनाएंगे, क्या आपको लगता है ये सही दिशा है? देखो मैडम जी, कोई हम तो दोनों जो सरकार आवा हम तो उसी से वो करेंगे। किसान तो ये कहेंगे बस दोनों सरकार किसान के लिए सोचो, राजनीति मत करो उस पर ज़्यादातर जैसे 10 साल ये सरकार देखी है, हमारा तो विश्वास अब राहुल गांधी जी की जो पद यात्रा से जो प्रभावित हुए हैं हम लोग, अगर भूपेंद्र हुड्डा जी के काम देखें 10 साल राज के, उससे प्रभावित हो किसान वोट कांग्रेस की तरफ दे रहे हैं। पर हुड्डा जी को तो 2014 में उनको हटा दिया गया है। देखो वो हरियाणा की जनता ने ही उनको हटाया। हरियाणा की जनता क्या है, ये हरियाणा की जनता का ये तो वो इरादा था उनको हटाना, अब लाने का भी इरादा ही नहीं का। वोट तो हम ही को गिरनी है, हम ही हराने वाले थे, हम ही जिताने वाले हैं। पहले हमने देखना था कि भाई जो नरेंद्र मोदी जी का जो हो रहा था तो लोग लहर में बह के जा रहे थे, फिर जब बाद में हमने अपना फ़ायदा नुकसान देखा तो हमने तो ये देखा ना, अब भाई हमारा फ़ायदा तो यही है, भाई यही किसान का भला कर सकते हैं जो खेती को जानते हो। हाँ, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता वही तो करेगा। किसान, पहलवान या जवान, यही 3 मुद्दे बार बार हरियाणा के चुनाव के रण में हमको दिखने को मिल रहा है। लोग यही बात कर रहे हैं, किसानों के लिए सही दाम, फसल पे सही दाम, एमएसपी, जवानों के लिए अग्निवीर स्कीम और पहलवानों के लिए जस्टिस। यही मांग रहे हैं हरियाणा के लोग और यही मुद्दे सामने आ रहे हैं जहां भी हम जा रहे हैं। ये कैसे प्रभाव पड़ेगा चुनाव पे और रिजल्ट्स पे, ये तो 5 अक्टूबर के बाद ही पता चलेगा।